एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में सुधीर नामक एक चोर रहता था। वह देखने में साधारण और स्वभाव से बहुत ही होशियार था। उसके पास चुराने की अनोखी कला थी, जिससे वह कभी पकड़ा नहीं जाता था। हालांकि उसकी चोरी की आदत गांव वालों के लिए परेशानी बन चुकी थी। सुधीर चोर ही नहीं बल्कि सबको धोखा देने वाला इंसान भी था। एक दिन उसने अमीर व्यक्ति शर्मा साहब के घर में चोरी करने की योजना बनाई। शर्मा साहब के घर में कई कीमती सामान थे, जिसकी सुरक्षा के लिए चौकीदार और कुत्ते लगाए थे। लेकिन सुधीर ने एक अनोखी योजना बनाई। उसने पहले गांव में यह अफवाह फैला दी कि शर्मा साहब के घर में भूत का साया है। यह सुनकर चौकीदार और अन्य लोग डर गए और रात में ठीक से निगरानी नहीं कर पाए। सुधीर ने भूत की तरह सफेद कपड़े पहन लिए और शर्मा साहब के घर में घुस गया। कुत्ते उसकी हरकत देखकर भौंकने लगे, लेकिन वह उससे कुछ मांस के टुकड़े देकर चुप कर देता। अंदर जाकर उसने सोने और गहने और कीमती सामान चुरा लिया। सुबह तक किसी को उसकी चोरी का पता भी नहीं चला। फिर एक दिन सुधीर ने गांव के एक मेहनती किसान के खेत में अनाज चुराने की योजना बनाई। उसने देखा कि किसान अपने खेत कड़ी मेहनत करके फसल उगा रहा है। रात के समय सुधीर ने खेत में जाकर अनाज की बोरियां चुरा ली। उसने यह सोच रखा था कि गांव में इसे बेचकर पैसे कमाएगा। लेकिन किसान ने सुबह सुबह जब चोरी का पता चला तो उसने गांव वालों को सूचना दी। किसान ने सबके साथ मिलकर सुधीर की खोज की, लेकिन सुधीर अपने चालाकी से फिर से बच गया। सुधीर की इस हरकत की वजह से गांव वाले बहुत परेशान हो गए थे और गांव वालों ने और मुखिया ने मिलकर उसे पकड़ने की एक योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि अब हम एक नकली खजाना तैयार करेंगे और चतुर को उसे चुराने का लालच देंगे। फिर गांव वालों ने एक पुरानी संदूक ली और उसमें नकली सोने के सिक्के और गहने रखे। संदूक को गांव के मंदिर के पास रखा गया और यह खबर फैला दी कि ये खजाना बहुत ही पुराना और मूल्यवान है। फिर सुधीर ने यह बात सुनी और खजाने को चुराने की फिर से एक योजना बनाई। फिर रात के समय जब सुधीर वहां खजाना चुराने के लिए पहुंचा तो वहां पर गांव वाले पहले से ही छुपे हुए थे। जैसे ही सुधीर ने संदूक खोला, गांव वालों ने उसे पकड़ लिया और सुधीर ने वहां से भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो असफल रहा और गांव वालों ने मिलकर सुधीर को सजा दी और उसे समझाया कि चोरी करना गलत है। सुधीर को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और सुधीर ने वादा किया कि वह अब ईमानदारी से जीवन जिएगा। उसने अपनी बुद्धिमत्ता को अच्छे कामों पर लगाने का निश्चय किया और वो गांव का सम्मानित व्यक्ति बन गया।